चलिए आज एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाते हैं जिसने लाखों लोगों को ये विश्वास दिला दिया कि उनकी सोच में हकीकत बदलने की ताकत है। जी हाँ, बात हो रही है द सीक्रेट की। सोचिए जरा, क्या सच में हमारे विचारों में इतनी शक्ति है कि वो हमारी जिंदगी का रुख मोड़ सकें? ये सवाल कोई नया नहीं है, सदियों से इंसान इस पर सोचता आया है। लेकिन एक किताब है जो बड़े जोर शोर से दावा करती है कि हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। तो आज हम इसी दावे की पड़ताल करने वाले हैं। देखते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक आखिर है क्या। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस किताब का वो कौन सा कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया है जिसने इसे इतना पॉपुलर बना दिया। असल में ये एक बहुत ही सीधे सादे लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार पर टिकी हुई है। और वो विचार ये है, किसी के विचार ही उसकी हकीकत बनाते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, कोई इंसान जो कुछ भी सोचता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वही चीज धीरे धीरे उसकी जिंदगी की सच्चाई बन जाती है। इसी सिद्धांत को नाम दिया गया है आकर्षण का नियम, या जिसे हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। यही द सीक्रेट की कह सकते हैं बुनियाद है। ये नियम कहता है कि जिस भी चीज पर अपना पूरा ध्यान लगाया जाए उसे हम अपनी जिंदगी में खींचते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। सीधी सी बात है, अच्छी सोच अच्छे नतीजे लाएगी और बुरी सोच खैर वो बुरे नतीजे ही लाएगी। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये आकर्षण का नियम आखिर काम कैसे करता है? क्या बस सोचने से ही सब हो जाता है? नहीं, किताब के हिसाब से इसे असल जिंदगी में उतारने का एक खास 3 स्टेप का प्रोसेस है और इसे समझना बहुत जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए नन किताब एक बड़ी दिलचस्प मिसाल देती है। वो कहती है कि हमारा दिमाग एक मैग्नेट यानी चुंबक की तरह है जो लगातार यूनिवर्स में वाइब्रेशंस मतलब एक तरह की तरंगे भेजता रहता है, और इन्हीं वाइब्रेशन से हमारी असलियत हमारी हकीकत बनती है। और ये रहा वो 3 स्टेप का प्रोसेस। पहला स्टेप, मांगिए, मतलब यूनिवर्स से बिल्कुल साफ साफ मांगना कि क्या चाहिए। दूसरा स्टेप, विश्वास रखिए, मतलब पूरे दिल से ये यकीन कर लेना कि वो चीज़ मिलने ही वाली है। और तीसरा, प्राप्त कीजिए, यानी उसे हासिल करने के लिए तैयार रहना और उस चीज़ के मिलने की खुशी को पहले से ही महसूस करना। बस यही वो फॉर्मूला है जिससे किताब कामयाबी का राज बताती है। अब देखिए, ये किताब इतनी जबरदस्त हिट हुई तो इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। इसकी आलोचना भी होती है, उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले इसके कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जिन्होंने सच में करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है। तो चलिए पहले उन पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये किताब लोगों को अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलने का एक तरीका बताती है। ये बड़े सपने देखने और अपने गोल सेट करने के लिए हिम्मत देती है। और इसकी भाषा बहुत ही सिंपल है, आम जिंदगी के उदाहरणों से भरी हुई, जिससे कोई भी इससे जुड़ सकता है। और नतीजा, इसे पढ़कर एक नई उम्मीद, एक नई एनर्जी सी महसूस होती है। तो यहाँ तक तो सब बहुत अच्छा और पॉजिटिव लग रहा है ना, लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या सच में सिर्फ सोचने भर से ही सब कुछ पाया जा सकता है? तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। देखिए, पॉजिटिव सोच अपनी जगह है, बहुत अच्छी बात है, पर क्या सिर्फ वही काफी है? अब हम इस किताब की फिलॉसफी और असल दुनिया की सच्चाई के बीच जो एक गैप है उस पे बात करेंगे। यहाँ पर वादा और हकीकत का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ किताब ये वादा करती है कि भाई सोच बदलो और हर प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो याद दिलाते हैं कि कड़ी मेहनत और एक्शन के बिना कुछ नहीं मिलता। और यहीं पर ये किताब थोड़ी कह सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा आइडियलिस्टिक लगने लगती है, क्योंकि रियल लाइफ में सिर्फ अच्छी सोच से काम नहीं चलता है ना। तो फिर इन सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं को देखने के बाद फाइनल बात क्या है? मतलब इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो सवाल यही है कि आखिर ये किताब पढ़नी किसे चाहिए? देखिए, ये किताब उन लोगों के लिए वाकई बहुत फायदेमंद हो सकती है जो अपनी सोच में एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, या फिर जिन्हें अपने सपनों के पीछे भागने के लिए एक किक स्टार्ट या प्रेरणा की जरूरत है। और खासकर वो लोग जो जिंदगी में अक्सर थोड़ा निराश या हताश महसूस करते हैं, उन्हें इससे एक नई उम्मीद, एक नई डायरेक्शन मिल सकती है। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है, द सीक्रेट एक माइंडसेट चेंजर है, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं। ये सोचने का नजरिया बदल सकती है बिल्कुल, लेकिन ये किसी भी प्रॉब्लम का कोई जादुई हल नहीं है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबके सोचने के लिए है, अगर हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं तो हम अपने लिए कैसी दुनिया बनाना चाहेंगे?